वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव से कर रहा हूं। उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे, इसकी कामना करता हूं। गोविंद भाई की पाठशाला में आज स्वाध्याय में हम जानते हैं मूंगफली का तेल के औषधीय एवं चमत्कारी तेल उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक के स्वाध्याय से। मूंगफली का तेल। मूंगफली के पौधे के विभिन्न नाम हिंदी में मूंगफली, पंजाबी में मूंगफली, बंगला में चाइना बादाम, मराठी में नीलक्का डलाई, गुजराती में मफली, उड़िया में चाइना बादाम, असमी में चाइना बादाम, कन्नड़ में नीलागढ़ डाले, सेंगा एवं कालेकाई, तमिल में नीला कक्का डलाई, मलयालम में भुईभंग, तेलुगु में बेरुत नागा, अंग्रेजी में पीनट या ग्राउंड नट, लैटिन में आर्चिज हाइपोगिया। यह वनस्पति जगत के माइमोसेसिस कुल की सदस्य है। मूंगफली का पौधा शाकीय प्रकृति का होता है। इसकी जड़ें मूसला प्रकार की होती है। स्तंभ नर्म होता है, जिसमें से शाखाएं निकलकर जमीन के लगभग समांतर वृद्धि करती है। इन्हीं शाखाओं पर संयुक्त प्रकार की पत्तियां विकसित होती है। प्रत्येक पत्ती में एक रेखिस होता है, जिस पर सम संख्या के पर्णिकाएं लगी होती है। संख्याओं पर ही पत्तियों के कक्ष में से पुष्प निकलते हैं। पुष्प के वृंत लंबे होते हैं। पुष्पों में स्वयं परागण होता है। परागण के पश्चात पुष्प भूमिगत हो जाते हैं तथा वहां फल में परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक फल में 2 से 5-6 बीज तक होते हैं। बीजों में पर्याप्त मात्रा में वसा होती है। इसमें 47 से 70% के लगभग बसीय तेल होता है, जिसे खाया भी जाता है। यह तेल घानी की सहायता से अथवा आधुनिक तकनीक में संपीड़न की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह तेल कुछ गाढ़ा तथा पीले वर्ण का होता है। आयुर्वेद अनुसार यह त्वचा पर उपकार करने वाला उष्णवीर्य, पित्तनाशक तथा पेशियों को ढीला करने वाला होता है। मूंगफली तेल के औषधीय प्रयोग। मूंगफली के नाम से सभी परिचित हैं। विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में इसे स्वाद लेकर खाया जाता है। इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली के बीजों में पर्याप्त मात्रा में तेल होता है, इसलिए इसका काफ़ी प्रयोग होता है। अधिकांश घरों में इस तेल से सब्जी आदि छौंकी जाती है। इसके अलावा मूंगफली के तेल के अनेक औषधीय प्रयोग भी हैं, जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने तथा रोगों की पीड़ा से मुक्त करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं। ऐसे ही कुछ औषधीय प्रयोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तैलीय त्वचा की समस्या से मुक्ति हेतु कई लोग अपनी तैलीय त्वचा से काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को दिन में एक बार स्नानोपरांत अपनी त्वचा पर मूंगफली के तेल की मालिश करनी चाहिए। कुछ दिन तक इस प्रयोग की करने से त्वचा पर प्राकृतिक चमक आ जाती है। मांसपेशियां एवं जोड़ों के दर्द पर। मांसपेशियां एवं जोड़ों के दर्द होने की स्थिति में लगभग 50 मिलीलीटर मूंगफली का तेल लें। उसमें 8 कलियां लहसुन की तथा 2 गांठें सौंठ को कूटकर डाल दें। इसके पश्चात इस तेल को अग्नि पर भली प्रकार से कड़का लें। पर्याप्त उबल जाने के पश्चात इसे उतार कर ठंडा करके सुरक्षित रख लें। इस तेल से दर्द वाले स्थान पर मालिश करने से अद्भुत लाभ होता है। मोच आदि सूजन आदि पर। कभी कभी पैर लचक फिसल जाने से अथवा हाथों में चोट आदि के कारण दर्द, सूजन अथवा मोच आ जाती है। ऐसी स्थिति में थोड़े से मीठे तेल में गेहूं का आटा, हल्दी, सौंठ, राई एवं प्याज पीसकर मिला लें तथा इस मिश्रण को पर्याप्त गर्म कर लें। अब इसे थोड़ा ठंडा करके सूजन या मोच वाले स्थान पर भली प्रकार से लगाकर ऊपर से रुई रखकर पट्टी बांध दें।
इस प्रयोग से श्रेष्ठ लाभ होता है। मूंगफली तेल का चमत्कारी प्रयोग। मूंगफली के औषधीय प्रयोग के साथ साथ इसके अनेक चमत्कारी प्रयोग भी। इन प्रयोगों के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बताया जा रहा है। पहला, किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की परेशानी हो अथवा उसका नुकसान हो रहा हो या उसे नज़र आदि लगी हो तथा अन्य कोई परेशानी हो तो उसे यह प्रयोग लगातार कुछ दिनों तक अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से निश्चय ही उसकी समस्या दूर होती है। इस प्रयोग के अंतर्गत फूल वाली 2 लौंग ली जाती है। उस लौंग को मूंगफली के तेल में छींटे दिए जाते हैं। मूंगफली के तेल के छींटे दिए जाते हैं। उसके पश्चात थोड़ा सा देसी कपूर किसी प्लेट में रखकर उस पर उक्त दोनों लौंग को रखकर जला दिया जाता है। कपूर की अग्नि में लौंग भी जल जाती है। जितनी देर तक लौंग जले उतने समय तक उसी के पास बैठकर अपनी समस्या के दूर होने की प्रार्थना करें, जैसे कि मेरा राम किशोर नामक शत्रु शांत हो इत्यादि। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में परम सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। दूसरा प्रयोग, समस्याग्रस्त किसी भी व्यक्ति के शयन कक्ष में मूंगफली के तेल में थोड़ा सा लौंग का तेल मिलाकर इस मिश्रण का दीपक नित्य जलाने से समस्या का निवारण होता है। इस प्रयोग में 50 ग्राम मूंगफली के तेल में 15 बूंद लौंग का तेल मिलाएं तथा रुई की फूल बत्ती इस मिश्रण में डुबोकर किसी पीतल दीपक पर रखकर जलाएं। इस प्रकार यह दीपक 5-10 मिनट तक जलेगा। तेल की उक्त मात्रा 8-10 दिन तक चलेगी। समाप्त होने पर इसी अनुपात में पुनः मिश्रण तैयार कर लें एवं उपयोग करें। वंदे मातरम। अब जैसा कि हमने उमेश पांडे जी द्वारा लिखित पुस्तक चमत्कारी तेल के स्वाध्याय में मूंगफली तेल के औषधीय एवं चमत्कारी प्रयोगों को जाना है। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में ऐसे ज्ञानों को जरूरत पड़ने पे अपनी समस्याओं में, जैसी समस्या है औषधीय या चमत्कारी, जो भी आपकी समस्या चाहिए उसे औषधीय प्रयोग में या चमत्कारी प्रयोग करके उपयोग करके इस ज्ञान के आधार पे अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं और अनुभवों को जन कल्याण हेतु शेयर करें। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।